बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मुलज़म जो अफनान था उसको पेश किया इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में। तो उसके अंदर एक डेवलपमेंट हुई कि एक ऑर्डर मौजूद था मैजिस्ट्रेट मुतलका जिन्होंने उनको जुडिशल भेजा हुआ था, तो अदालत ने कहा कि उनसे एक तलबी जो ऑर्डर है वो इधर का करवाया जाए। तो उसके बाद तफ्तीशी अफसर साहब जो हैं वो उस मुतलका अदालत में गए और वहाँ से ऑर्डर को दुरुस्त करवाया और उसके बाद इंसदाद दहशतगर्दी अदालत कोर्ट नंबर 1 में पेश किया। तो इसमें हमारे इस मुकदमे के मुद्दई रफ़ाकत साहब भी मौजूद हैं और अदालत में पुलिस ने इस्तदा की रिमांड की कि इनका फ़िज़िकल रिमांड दिया जाए, जिसमें उनका ऑसिफिकेशन टेस्ट करवाना है, फ़र्दर तफ्तीश करनी है, उसकी उम्र का डिटरमन करना है, मज़ीद रिकवरी और मुल्ज़मान और वो सहूलतकार या आलाकार जो जिनकी वजह से और ये सारा सानिया हुआ उनकी तफ्तीश करनी है। सो उसमें चूँकि जो मुल्ज़म थे उनकी तरफ से भी वकील साहब पेश हुए, उन्होंने अपनी बहस की, हमने अपनी रिक्वेस्ट की और उसमें हमने चूँकि ये बताया उनको कि ज़रूरी ये है डिटरमिन करना कि इस हादसे में बुनियादी तौर पे इसको एक्सीडेंट करके पोर्ट्रे किया गया। तो बुनियादी तौर पे ये एक्सीडेंट नहीं था और पहले 2 दिन तफ्तीश बहुत नाक़स हुई। उसमें जो तफ्तीशी अफसर ने पहले रिमांड लिखा था, वो भी सिर्फ़ फ़र्ज़ी कार्रवाई थी। बुनियादी तौर पे वो फ़र्ज़ी कार्रवाई थी। तो इसमें बड़ा अहम एस्पेक्ट है जो आपको आपके सामने लाना चाहता हूँ कि पहले 3 दिन मुल्ज़म कहाँ था? पहले 3 दिन मुल्ज़म सानिया के बाद कहाँ था? 3 दिन मुल्ज़म जो था वो गिरफ़्तार ही नहीं हुआ था और उसकी बाबत आज वकील साहब ने कहा कि जी वो पुलिस के पास था। तो जज साहिबा ने बहुत वैलिड एक सवाल उठाया, इंसदाद दहशतगर्दी कोर्ट नंबर 1 की जो जज साहिबा हैं मिस अबर गुल साहिबा, उन्होंने कहा कि अगर 3 दिन ये पुलिस के पास था तो आपने कोई कार्रवाई की कानूनी, कहीं पे कोई दरख्वास्त दी, कोई पिटीशन फ़ाइल की? तो आंसर वाज़ नो। एक्चुअली वो केस मैनेज किया जा रहा था और 2 दिन नाक़स तफ्तीश की वजह से ये केस यहाँ तक पहुँचा था कि मुल्ज़म जो है उसका रिमांड ही नहीं हुआ, उसको इनिशियली जुडिशल कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ा हादसा था और उससे पहले देखना ये है कि ये इसके पीछे एक मोटिव था, इस टारगेट किलिंग के पीछे। जैसा कि रफ़ाकत साहब जो मुद्दई हैं उनकी स्टेटमेंट भी आपके सामने आ चुकी है कि ये हादसा कैसे हुआ। जिस टेस्ट का आप जिक्र कर रहे हैं उस टेस्ट के बारे में बताइएगा, वो कौन सा टेस्ट है, उसके असरात क्या होंगे केस पर? देखिए जी, चूँकि बुनियादी तौर पे उनका मौक़िफ़ ही है कि बच्चा कम सिन है, जो कि बुनियादी तौर पे पहले दिन पोर्ट्रे किया गया था कि इसकी उम्र 14 साल है, जो कि पुलिस ने पूछगिछ भी की और आज वकील साहब ने ख़ुद अदालत में बताया कि उसकी उम्र 17 साल से ज़ायद है। तो 17 साल से ज़ायद अगर उम्र है तो यही डिटरमिन करना ज़रूरी है कि क्या वो 18 साल का है या नहीं। ज़ाहिरन वो 18 साल से ज़ायद का है। तो ऑसिफिकेशन टेस्ट में इसका तयन हमेशा होता है कि इसकी उम्र कितनी है। अगर उसकी उम्र का तयन हो जाता है तो उसके बाद वो तयन होगा कि क्या ये जुवेनाइल कानून के तहत, ये कम उम्र जो जुवेनाइल सिस्टम के तहत ये इसका ट्रायल होता है उसके तहत होगा, या इसकी उम्र पूरी है तो इसका ट्रायल जो है वो इस तरह आम अदालत में होगा। तो हम उम्मीद रखते हैं कि इंसाफ के तकाज़े पूरे किए जाएंगे। आज जज साहिबा ने जो है 5 दिन का रिमांड दिया है, उसमें आज तफ्तीश का बाकायदा आगाज़ होगा इस रिमांड के बाद। उसमें जहाँ जहाँ बच्चा पढ़ता रहा, इसकी जो बे फॉर्म है, उसके बाद इसका ऑसिफिकेशन टेस्ट और जो भी डॉक्यूमेंट होंगे वो कब्ज़े में लिए जाएंगे, बाकायदा तफ्तीश होगी और उसके बाद इनके साथ अगर कोई दीगर लोग शामिल थे जो ज़िम्मेदार हैं इस वाक़े के और लोग भी, उनका तयन करके तो मेरा ख्याल उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। अच्छा शफ़क़त साहब, आप बताइएगा कि आपने गिला किया था। जी मैं मुतमिन हूँ। अच्छा, तो क्या आप मुतालबा भी क्या है आपका, क्योंकि एक नया ये मामला सामने आया कि मुलज़िम कम उम्र है, तो अगर मुलज़िम कम उम्र निकल आता है तो जैसे मुज़फ़्फ़र साहब ने बताया तो उसका ट्रायल भी फिर जुवेनाइल कोर्ट में होगा, तो शायद जो सज़ा आपने सोच रखी है वो फिर ना हो सके। देखिए जी, मैं एक पाकिस्तानी हूँ, एक सिटीज़न हूँ। जो कानून और आइन के मुताबिक जो सज़ा बनती है उसकी, वो ही उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि मेरी कोई ज़ाती प्रॉब्लम नहीं है। बहुत परेशान है और चूँकि कानून से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं है, हाँ जी। अच्छा लेकिन ये बताइएगा कि अभी तक जो मुलज़िम है उसके वालिद को या उसकी फैमिली में से किसी को जिसके नाम गाड़ी रजिस्टर्ड थी, उस तफ्तीश के मुताबिक क्या चीज़ें सामने आई हैं? अगर उनके मेरा ख्याल है सबसे अहम सवाल आपने अब किया है और इसका जवाब ये है कि अगर तफ्तीश पहले दिन दुरुस्त तौर पे शुरू की जाती तो सबसे पहले कानून मौजूद है और आपके सामने पिछले कितने दिनों से हाई कोर्ट जो है उसके ऑर्डर्स मौजूद हैं कि भाई जो लोग कम उम्र बच्चों को या वो लोग जो ऑथराइज नहीं है उनको गाड़ी देते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें। तो अगर वो की होती तो ये हादसा ही ना होता। अच्छा, ये पहले दिन जो तो आज चूँकि वो जो मैं 1 मिनट जी, चूँकि आज रिमांड पहले दिन हुआ है तो इसकी तफ्तीश आज से होनी है।
पहले दिन से तफ्तीश करने की कोशिश ही नहीं की गई थी। तो इसमें चूंकि जो डीएजी साहब हैं उन्होंने जब से तफ्तीश तब्दील की है और उसको नोटिस लिया है और उसमें मुतलका जो भी आला हकाम है उन्होंने इसको देखा है और ज़िम्मेदारी से काम करना शुरू किया है, तो आज चूँकि आज पहले दिन रिमांड पे गया है तो आज से तफ्तीश शुरू होगी और इसी चीज़ का तयन होगा। और जिन लोगों ने जिसके नाम गाड़ी है, और ये भी डिटर्मिन करना ज़रूरी है कि क्या वो गाड़ी लीगल थी। ज़ाहिरन कहा जा रहा है कुछ लोगों की तरफ से कि वो गाड़ी जो है वो नॉन कस्टम थी, जो उस पर नंबर लगा हुआ था वो रजिस्टर्ड नंबर नहीं आ रहा। तो इसी पे तफ्तीश होना ज़रूरी है और उसका तयन होगा तो इससे आगे इंशाल्लाह बात करेंगे। सर, जो पहले दिन वीडियो बनाई गई थी और पुलिस वाले मुद्दों से इस तरह बात कर रहे थे जैसे कुछ समझा रहे हैं कि आप ऐसे उस हवाले से क्या वो काफ़ी चीज़ें आपके सामने अगर कही जाएँ तो जैसे मुद्दई जो है रफाकत साहब ने भी कहा कि तफ्तीश जब स्टार्ट से ही मैनेज हो गई, नेगलिजेंस की गई और नेगलिजेंस की वजह से इनकी बहुत सारी एविडेंस कलेक्ट करनी थी, वो करने के बजाय उस एक शख्स को प्रोटेक्ट करना शुरू कर दिया जिसने 6-7 जानों का ज़िया कर दिया जो बेगुनाह लोग थे। तो वो तफ्तीश में भी जो उन्होंने मकसद था उस बयान का वो पूरा नहीं हो सका और अगर वो बयान पुलिस की कस्टडी में था तो वो उसको अदालत में पेश क्यों नहीं किया गया। तो ये बहुत सारे सवाल हैं जो इसी तफ्तीश के बाद अब सामने आएंगे। बच्चे को नहीं लिखे गए जो बेसिकली इनका होने चाहिए थे और जो इनकी दरख्वास्त थी उसके मुताबिक। सेकेंडली उसके अंदर जो ऑफेंसेस ऐड किए गए वो बाद में कर दिए गए, लेकिन उस ऑफेंस को ऐड करके उसकी तफ्तीश ही नहीं की गई। तो सो जो आप कह रहे हैं वो हकायक तो सामने है कि एक तो 3 दिन उसकी गिरफ्तारी, इतना बड़ा वाक़या हो गया तो 3 दिन उसको गिरफ्तार ही नहीं पहले तफ्तीशी अफसर साहब ने किया, जो कि बहुत बड़ी ज़्यादती थी मुद्दइयों के साथ और पूरी कौम के साथ भी, क्योंकि इससे पूरी कौम में एक पैनिक और खौफ फैला हुआ है कि ये कितना बड़ा हादसा हो गया और ये बेसिकली ये किलिंग मशीन की तरह वो गाड़ियाँ चल रही हैं आजकल रोड्स पे, तो इनको रोकना पड़ेगा। और इसके पीछे एक मोटिव है कि इस हादसे से पहले एक और हादसा हुआ कि जहाँ पे इनकी तलख कलामी हुई, जहाँ पे इनका झगड़ा हुआ, जिस वजह से वो जैसे बच्चियाँ गाड़ी में बैठी थीं वो होटिंग कर रहे थे, इनको छेड़छाड़ कर रहे थे, वो सारा कुछ करते रहे, उसका एक बैकग्राउंड है। तो उसका मोटिव मौजूद है, उसकी लड़ाई की और इनको मारने की वजह मौजूद है। तो इसकी तफ्तीश करनी चाहिए थी जो कि पहले तफ्तीशी अफसर ने नहीं की, नेगलिजेंस की और उनको इसीलिए मुअत्तल किया गया। तो अब आगे हम समझते हैं कि आगे तफ्तीश बढ़ रही है, आज से तफ्तीश का आगाज़ होगा और मेरिट पे होगा। और जहाँ तक आपका सवाल है कि मुल्ज़मान बाअसर हैं, तो अगर बाअसर ना होते तो मेरा ख्याल है कि ये पहले दिन इतनी चीज़ें मैनेज ना होती हैं, इसका रिमांड पहले दिन हो जाता और ये इंसाफ के लिए दर बदर ना फिरते। और आज कुछ उम्मीद लगी है कि केस जो है वो दुरुस्त समझ में चल पड़ेगा। अगली तारीख का